अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मसन और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज हम बना रहे हैं दाल चना और दाल माश की ज़बरदस्त सी डिश। इसको बनाने के लिए रोगन बनाना ज़रूरी होता है। रोगन होता क्या है, रोगन बनता कैसे है, तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें ले लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के हैं, इनको बारीक चॉप कट कर लिए। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से कर लें। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा। प्याज के साथ ही इस ज़ीरे को हम क्रैकल कर लेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं प्याज जो है हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और मिक्स करेंगे अच्छे से। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो फिर ना कहिएगा कि इस तरह की दाल नहीं बनी। ये दाल यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनती है ना कि आपके मुंह से नहीं उतरेगी, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। हरी मिर्चें इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट इसको दोबारा से पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस में इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। फ़िलहाल इसमें हमने यही बेसिक मसाले डालने हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब ऐड करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ ही बताती जाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। इन स्पाइसेस को अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है। टमाटर जो है ये अच्छे से मैश होने चाहिए, फिर ही हमारा जो है वो सही असली रोगन बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इस टाइम पे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सा रोगन तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दाल माश और दाल चना जो है इसको मैंने बॉईल कर लिया। दाल माश में बिल्कुल थोड़ी सी मैंने दाल चना शामिल की है सिर्फ फ्लेवर के लिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 80% दाल जो है इसको मैंने कुक कर लिया और जिस पानी में मैंने इसको बॉईल किया था ना वो पानी समेत ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने फिटा हुआ दही। दही जो है तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून्स हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी दाल जो है इसने मज़ीद थोड़ा सा कुक होना है। इसको कुक होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए होगा और ये पानी भी खुश्क होना है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए खूबसूरत सी हरी इलायचियाँ 2 अदद और इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। दोबारा से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसको अब हमने कवर कर देना है ताकि दाल में जितनी भी कमी पेशी है 20% जो बाकी है वो भी कुक हो जाए, ठीक है। तो ये देखें इस टाइम पे दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मक्खन मलाई सी मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार हो गई है। अब बहुत ही अहम स्टेप्स बाकी हैं, वो कौन कौन से हैं गौर से देखिएगा। अब हमने इस टाइम पे इसमें शामिल कर देनी है हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और जाएगी इसमें कोई भी फ्रेश क्रीम पैक खोल लें या घर की फ्रेश क्रीम आप इस पर ऐड करें और मिक्स कर दें। तो इससे इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार सी लुक आएगी ना, बिल्कुल होटल वाली दाल की लुक आएगी। आप यकीन करें कि ये जो भी ये दाल खाएगा ना उसका दिल खुश हो जाएगा और आप नेक्स्ट भी इसी मेथड से दाल को बनाएंगे। कवर करते हैं 1 मिनट के लिए, दम वाली फ्लेम पे 1 मिनट के बाद आए हैं दोबारा। और ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और हल्का सा अदरक बारीक कटा हुआ गार्निश करेंगे और इसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। डिश आउट जब करना है आपने ऊपर हल्का सा धनिया फ्रेश कटा हुआ डाल देना है। तो दोबारा से क्रीम डाल देंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए